अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप में से शायद ही कोई हो जिसने शेखों की कंजूसी पर कोई लतीफ़ा ना सुना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही शेख बरादरी जिन पर हम हंसी मजाक करते हैं, बरे सग़ीर की तारीख़ में नुमायाँ किरदार अदा कर चुकी है। कारोबार, तिजारत, इल्म और हुनरमंदी में यह बरादरी हमेशा आगे रही है। आज हम बात करेंगे इसी दिलचस्प और मुनफरिद बरादरी के बारे में, जिसका नाम है शेख ज़ाद। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतालिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शेख एक ऐसा नाम है जो बरे सगीर में बहुत आम है, लेकिन इसकी असल कहानी बहुत दिलचस्प है। लफ्ज़ शेख अरबी ज़ुबान से आया है और इसका मतलब है बुज़ुर्ग, सरदार या आलम दीन। इस्लामी दुनिया में ये लक़ब उन लोगों को दिया जाता था जो या तो दीन और इल्म में आगे हों या किसी कबीले के सरदार हों। अब सवाल ये है कि बरे सगीर में शेख ज़ाद कैसे वजूद में आई। इसके बारे में दो बड़ी आरा हैं। पहली राय, अरबियन नस्ल। इस्लाम के इब्तदाई दौर में अरब ताजर और सूफ़ी बुज़ुर्ग सिंध और मुल्तान के रास्ते बरे सगीर में दाखिल हुए। इनमें कुरैश, अंसार और दीगर अरब कबाइल शामिल थे। ये लोग यहाँ आबाद हुए और इनकी औलाद बाद में शेख कहलाई। इसीलिए आज भी शेख बरादरी में आपको कुरैशी, अंसारी, सदीकी, फ़ारूकी और उस्मानी जैसे नाम मिलेंगे। मिसाल के तौर पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग का सिलसिला भी कुरैशी नस्ल माना जाता है, और इनके मानने वाले बरे सगीर में बड़ी तादाद में आबाद हुए। दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जैसे सूफ़ी बुज़ुर्गों ने इस्लाम की तबलीग में नुमायाँ किरदार अदा किया। लाहौर में शेख अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दाता गंज बख्श की शख्सियत भी इसी बरादरी से जुड़ी है, जिन्होंने हज़ारों लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब किया। ये तमाम मसाले इस बात की इलामत हैं कि शेख ज़ाद सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि इस्लाम की तबलीग और रूहानियत से भी जुड़ी हुई है। दूसरी राय, मुकामी नौ मुस्लिम। बर्रे सगीर में कई हिंदू बरादरियाँ जैसे ब्राह्मण और कासिक सब मुसलमान हुईं, तो इन्होंने अपनी नई इस्लामी पहचान के तौर पर शेख का लक़ब इख्तियार कर लिया। ये गोया एक ऐलान था कि वो अब इस्लाम के मानने वाले हैं। तारीख़ी तौर पर लखनऊ और दिल्ली में ऐसे कई ख़ानदान मिलते हैं जो पहले हिंदू थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद वो शेख कहलाने लगे। इन ख़ानदानों में बड़े बड़े उलमा, अदीब और शायर पैदा हुए। मिसाल के तौर पर उर्दू के सबसे बड़े शायर शेख मोहम्मद इकबाल, जिन्हें हम इल्लामा इकबाल के नाम से जानते हैं, भी इसी बरादरी से थे। मुग़ल दरबार में कई मशहूर वज़ीर और ताजर शेख कहलाते थे, जो सल्तनत की मईशत को संभालते थे। यूँ कहा जा सकता है कि शेख ज़ाद एक संगम है। कुछ लोग बराह रास्त अरबियन नस्ल थे, कुछ मुकामी नौ मुस्लिम थे, लेकिन सब ने इस्लाम को अपनी पहचान बनाया और इसी नाम से अपनी शनाख्त कायम रखी। यही वजह है कि आज शेख बरादरी पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बड़े बड़े शहरों में ना सिर्फ आबाद हैं, बल्कि कारोबार, तालीम और सियासत में भी नुमायाँ किरदार अदा कर रही है। शेख ज़ाद कई एक ही कबीले का या ख़ानदान नहीं, बल्कि इसकी कई शाखें हैं जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों और तारीख़ी पस मंज़र से जुड़ी हुई हैं। ये शाखें ज़्यादातर उन अरबी निस्बतों और इस्लामी अलक़ाबात से बनी हैं जो उनके आबाओ अजदाद ने इख्तियार की। शेख ज़ाद की मशहूर शाखें। नंबर 1, शेख कुरैशी। ये वो लोग हैं जो अपना ताल्लुक़ कुरैश से जोड़ते हैं, यानी वही कबीला जिससे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ था। नंबर 2, शेख इंसारी।
یہ لوگ مدینہ کے انصار سے اپنی نسبت بتاتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔ نمبر 3، شیخ صدیقی، وہ خاندان جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد یا ان کی نسل سے نسبت رکھتے ہیں۔ نمبر 4، شیخ فاروقی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل یا ان سے تعلق ظاہر کیا۔ نمبر 5، شیخ عثمانی، وہ خاندان جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت جوڑتے ہیں۔ نمبر 6، شیخ زینتی، شیخ علوی اور دیگر چھوٹی شاخیں یہ مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان شاخوں کے نام صرف خاندانی نہیں بلکہ ایک مذہبی اور تاریخی پہچان بھی ہیں۔ اب اگر ہجرتوں کی بات کی جائے تو شیخ برادری عرب سے بر صغیر تک کئی ادوار میں پہنچیں۔ نمبر 1، ابتدائی دور 8ویں صدی، جب محمد بن قاسم سندھ میں داخل ہوئے، اس کے بعد بہت سے عرب خاندان سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے۔ انہی خاندانوں نے بعد میں شیخ کہلانا شروع کیا۔ نمبر 2، سلطنت دہلی کا دور 12ویں صدی تا 15ویں صدی۔ اس دور میں بہت سے شیخ خاندان دہلی، آگرہ اور لکھنؤ ہجرت کر گئے۔ وہ علماء، صوفیاء اور تاجر کے طور پر مشہور ہوئے۔ دہلی میں آج بھی شیخ سرائے کے نام سے علاقے موجود ہیں جو ان کی بستیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 3، مغل دور 16ویں تا 18ویں صدی۔ مغل سلطنت میں شیخ برادری نے بڑے عہدے سنبھالے، کچھ وزیر اور مشیر بنے، کچھ بڑے بڑے تاجر۔ اسی دور میں بہت سے شیخ خاندان پنجاب، بہار اور اودھ میں آباد ہوئے۔ نمبر 4، برِ صغیر کی تقسیم 1947۔ پاکستان بننے کے بعد شیخ برادری کی ایک بڑی تعداد ہندوستان سے ہجرت کر کے لاہور، فیصل آباد، کراچی اور حیدرآباد جیسے شہروں میں آ بسے۔ اس ہجرت نے ان کے کاروبار کو اور بھی وسعت دی۔ آج شیخ برادری زیادہ تر پنجاب کے بڑے شہروں یعنی لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالا، سندھ میں کراچی اور حیدرآباد، کشمیر اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں بھی موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ برادری زیادہ تر شہری اور کاروباری طبقے میں نظر آتی ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پر جس نے شیخ برادری کو سب سے زیادہ مشہور کر رکھا ہے۔ شیخ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بات کہاں سے آئی؟ اصل وجہ شیخ برادری کی زیادہ تر تاریخ تجارت اور کاروبار سے جڑی ہے۔ تاجر ہمیشہ حساب کتاب میں سخت اور پیسوں میں محتاط ہوتے ہیں۔ وہ فضول خرچی نہیں کرتے، ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام لوگ سمجھ بیٹھے کہ شیخ کنجوس ہیں۔ اردو لطیفوں میں شیخ کا کردار تقریباً ہمیشہ کنجوس دکھایا جاتا ہے۔ یہ سب مذاق ہیں، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر بیٹھ گیا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہر شیخ ایسا نہیں۔ جی ہاں، کچھ شیخ پیسوں کے معاملے میں سخت ضرور ہوتے ہیں، لیکن بہت سے شیخ برادری کے لوگ بڑے مخیر اور دل کھول کر خرچ کرنے والے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر کراچی اور لاہور میں کئی مشہور شیخ بزنس مینز ہیں جنہوں نے ہسپتال، اسکول اور فلاحی ادارے قائم کیے۔ برِ صغیر کی تحریک آزادی میں بھی کئی شیخ رہنماؤں نے دل کھول کر مالی مدد فراہم کی۔ یعنی یہ کہنا درست ہوگا کہ شیخ کنجوس نہیں بلکہ محتاط ہوتے ہیں، اور محتاط ہونا کبھی کبھی عقل مندی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ کنجوسی والا تاثر زیادہ تر ایک مذاق اور کلچر سٹیریوٹائپ ہے۔ حقیقت میں شیخ برادری نے ہمیشہ اپنی محنت اور عقل سے مقام بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ پاکستان کے سب سے کامیاب کاروباری طبقے میں شمار ہوتے ہیں۔ شیخ برادری کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی محنت، ہنر اور کاروباری سمجھ بوجھ سے اپنا مقام بنایا۔ نمایاں خصوصیات: نمبر 1، تجارت اور کاروبار میں مہارت۔ شیخ ہمیشہ سے کاروبار کے میدان میں نمایاں رہے ہیں۔
पुराने ज़मानों के काफ़िलों से लेकर आज के जदीद बिज़नेस तक शेख बरादरी ने तजारत को अपना हुनर बनाया। नंबर 2, तालीम से लगाव। कई शेख ख़ानदानों ने अपनी आने वाली नस्लों को तालीम दिलवाई, इसीलिए आपको बड़ी तादाद में शेख, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर मिलेंगे। नंबर 3, मेहनत और ख़ुद इन्हिसारी। ये बरादरी ज़्यादातर शहरों में आबाद है और शहरी कल्चर में ख़ुद को ढालने में बहुत तेज़ है। मेहनत और ख़ुद इन्हिसारी इनकी पहचान है। बरे-सग़ीर के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, लखनऊ, लाहौर और कराची में शेख बरादरी ने बाज़ारों और कारोबारी मराकज़ पर अहम किरदार अदा किया। तहरीक पाकिस्तान में कई शेख रहनुमाओं और ताजरों ने माली और अमली ताउन किया। पाकिस्तान के क़याम के बाद ख़ास तौर पर कराची और लाहौर में शेख बरादरी ने इंडस्ट्री और मार्केट को संभाला। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के कई बड़े बिजनेस ग्रुप्स और मार्केट्स शेख बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं। तालीम और फलाही अदारों में भी शेख ख़ानदानों की बड़ी खिदमत हैं। आज के पाकिस्तान में शेख बरादरी ज़्यादातर पंजाब और सिंध के बड़े शहरों में पाई जाती है। लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट की मार्केटों में आपको शेख बरादरी का असर नज़र आएगा। कराची और हैदराबाद में ये बिज़नेस और ट्रेडिंग में मशहूर हैं। तालीम और सियासत में भी कई नामवर शख्सियात का ताल्लुक़ शेख ज़ाद से है। यानी कहा जा सकता है कि शेख बरादरी सिर्फ पुराने लतीफ़ों तक महदूद नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मौजूदा शहरी और कारोबारी ढांचे में एक मजबूत सतून है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि शेख ज़ाद सिर्फ कंजूसी के लतीफ़ों में नहीं, बल्कि तजारत, तालीम, फलाह और पाकिस्तान के कारोबारी मुस्तकबिल में भी एक नुमाया किरदार रखती है। ये वो बरादरी है जिसकी जड़ें अरब दुनिया से भी मिलती हैं और मुकामी नौ मुस्लिमों की तारीख से भी। अब सवाल आपसे ये है, आपके जानने वाले शेख कैसे हैं? वाकई कंजूस या फिर दिल के खुले हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।